क्या आपका भी अकाउंट फ्रीज हो चुका है और होल्ड भी है बहुत लोग का? हमारे पास टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो, हमारे यूट्यूब कमेंट में बहुत सारा कमेंट आजकल बहुत सारा पड़ा ही रहता है कि भाई मेरा अकाउंट फ्रीज है, मेरे को कोई साइबर सेल का नोटिस तो नहीं आएगा, अरेस्ट तो नहीं हो जाएंगे, हम जेल में तो नहीं जा पाएंगे, मैं चला जाए क्योंकि मेरे घर पे मैं डर लगता है, मैं घर पे रहता हूँ, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे मेरे घर में या मेरे मोहल्ले में मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ क्या लोग क्या सोचेंगे। हमारे पास कई सारे हमारे जितने भी हमारे पास सब्सक्राइबर है ज़्यादा से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट भी हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है मौसम, आप देख रहे हैं टेक्निकल सिद्धार्थ चैनल पर नए आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। और जो हमारे पुराने व्यूवर है और हमको बहुत पहले से जानते हैं तो उनका भरपूर स्वागत है। और आप लोग क्या कर सकते हैं, एक लाइक और कमेंट कर सकते हैं ताकि हमें भी अच्छी लगती है जब आप लाइक और कमेंट करते हैं तो आप, क्योंकि मैं अपने सारे कमेंट्स का रिस्पॉन्स करता ही रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में वैसे लोगों के बारे में बात करने वाला हूँ जिन्होंने कंप्लेंट रेज किया और कंप्लेंट क्लोज हुआ है, तो उनके लिए भी वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे और स्किप मत करें क्योंकि वीडियो आधा भगाओगे सीधा कमेंट पे आ जाओगे फिर मैसेज करोगे, तो आप वीडियो को आराम से देखिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट सबके एक माइंडसेट चलता रहता है कि जब अकाउंट फ्रीज होता है तो हमारे घर पे नोटिस आती है, एक ऐसा माइंडसेट बना रहता है। हालांकि ये धारणा पूर्व धारणा ही है कि बहुत लोग बोलते हैं कि अगर साइबर कंप्लेंट होती है या तो बहुत लोगों के ऐसे मन में ऐसा सोच है। देखिए ये कहना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा कि जब अकाउंट फ्रीज होता है या होल्ड होता है तो अकाउंट में मतलब आपके पास ये अरेस्ट वारंट आ जाता है या साइबर कंप्लेंट होता है तो एफआईआर हो जाती है। देखिए एफआईआर वाली बात, क्योंकि हम बहुत सारे जब आपके अकाउंट जब फ्रीज हुआ होगा तो बहुत सारे में एफआईआर कॉपी होती है। मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ, है जिसका अकाउंट फ्रीज हुआ था और मैं उसका नाम नहीं बताऊँ ना डिटेल्स, पहले आप स्टोरी सुन लो। उसके खाते में अचानक उसने कहीं से लीगल स्कैम करके कहीं पे मतलब शेयर मार्केटिंग के बहुत सारी मतलब इलीगल बेटिंग से कहीं से पैसा, उसके पास बहुत मोटा पैसा यानी 50 लाख के आसपास में उसके पास पैसा आया था। तो उस केसेस में किसी का पैसा जो इतना बड़ा अमाउंट किसी के पास जाता है तो वो केसेस में बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि जब अकाउंट फ्रीज होता है तो लीगल एक्शन ले लिया जाए। और उस आदमी को जेल में भी डाला गया था, लगभग 6 महीना जेल में था तब जाकर उसने निकला। लेकिन हालांकि आप लोगों में से इतने सारे हमारे सब्सक्राइबर है, किसी का 1000 रुपया, किसी का 500 रुपया, किसी का 2000, 5000, 10,000 और बाकी लीन वालों के लिए तो मैं कहीं नहीं सकता 47,000, 40,000, 50,000, 20,000, 30,000 ऐसे होल्ड लगा। होल्ड लगने के बाद अकाउंट फ्रीज हुआ। बहुत लोगों का हमारे पास जितना सब्सक्राइबर है बहुत लोग कमेंट भी ये भी है, अगर आपके अकाउंट में पैसा होल्ड है या 2000 हो या 5000 हो या 200, 500, 400, 10,000, 20,000 किसी का भी पैसा अगर होल्ड है तो वो पैसा होल्ड अमाउंट भी हटाया जा सकता है, लीन को रिमूव करवाया जा सकता है। क्योंकि मैंने खुद लीन रिमूव करवाए थे अपने अकाउंट से, तभी मैंने इसे कम्युनिटी पोस्ट में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में, इंस्टा चैनल के ग्रुप में और व्हाट्सएप में भी बहुत लोगों के साथ शेयर किया था और यूट्यूब में अपनी वीडियो में भी शेयर किया था। लीन अमाउंट को भी हटाया जा सकता है। अगर आपका अकाउंट फ्रीज है तो लीन अमाउंट हटाने के पहले नहीं सोचे, अब अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवाने के सोचे पहले अनफ्रीज होगा फिर लीन अमाउंट भी धीरे धीरे उसको भी हटाया जाएगा, उसके भी प्रोसेस हैं। तो पहले अकाउंट को अनफ्रीज करवाना है। और रही बात, बहुत लोगों के मन में डाउट होता रहता है कि भाई अकाउंट फ्रीज है, कहीं कंप्लेंट तो नहीं आएगी, अरेस्ट तो नहीं हो जाएंगे। देखो ये कहना थोड़ी मुश्किल है और 90% केसेस में या 95% केसेस में ऐसा बोलना भी बहुत मतलब सुटेबल नहीं है कि आप कहाँ भी नहीं जा सकता कि अरेस्ट वारंट होती है या फिर नोटिस आती है जेल जाना पड़ता है, ऐसा कहना मेरे लिए भी नहीं है। और मेरे जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपको आप मान लीजिए आप बिहार में रहते हैं, केरल से अकाउंट का फ्रीज किया गया तो पैसा आपके पास नहीं है, आपके खाते में है, तो वो आपको पैसा बैंक से ही ले लेगा पैसा। कल को ये स्कैम जब कोई भी पैसा जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो आप तो शामिल होंगे नहीं, क्योंकि आपका पैसा कहीं और सा है, गेम से या आपके दोस्त भेजे हैं पैसा आपके खाते पे, तो आप शामिल नहीं है उसमें। जैसे अकाउंट फ्रीज होगा तो बैंक ने उसे अपने पास जब्त कर लिया, तो पैसा तो बैंक के पास है, आपके जेब में थोड़ी ना है कि वहां से आप पुलिस आएगी आपके जेब से पैसा निकाल के चली जाएगी। तो इसके लिए निश्चिंत रहे। अकाउंट में जब लीन लगता है, लीन वालों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लीन वाले भी पूछते हैं। लीन वालों के लिए सबसे खुशखबरी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा मतलब ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने कि अगर अकाउंट में अगर पैसा लीन होता है तो उस केसेस में आप अकाउंट को आराम से यूज कर सकते हैं बिंदास, क्योंकि वो फ्रॉड का कोई सस्पिशियस अमाउंट आता है अकाउंट पे और वो फ्रॉड का है, इसकी भी कोई मतलब पुष्टि नहीं है कि वो फ्रॉड का ही पैसा है, ठीक है। तो उसे भी आप हटा सकते हैं। अगर 500, 1000, 2000 का लीन आप मतलब आपको अफोर्ड कर सकते हैं कि 1000, 2000 से मेरा कुछ नहीं होगा, लीन ही रहने दो, तो आप लीन ही रहने छोड़ सकते हो। अकाउंट को आप बिंदास यूज करिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लीन अमाउंट में तो खास करके कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं। ये तो मैं भी बोल रहा हूँ कि लीन अमाउंट में ऐसा तो वहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि लीन अमाउंट अगर अकाउंट में पैसा आता है तो साइबर सेल उस अमाउंट को लीन कर देती है, बैंक उस अमाउंट को, साइबर सेल बोलती है बैंक को कि हाँ इस आदमी का आपके खाते में मतलब आपके बैंक में अकाउंट है, इसमें अमाउंट सस्पिशियस अमाउंट है और ये फ्रॉड से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, तो इसको आप होल्ड करिए या लीन करिए, तो अकाउंट को लीन कर दिया जाता है। रही बात फ्रीज की, देखिए अकाउंट फ्रीज में साइबर सेल नोटिस वाली प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता और ना आती है, तो आप लोग भी निश्चिंत रहें। और ये फ्रीज वाले स्कैम बड़े अमाउंटों में आती है, जैसे 50 लाख जब घोटाले होते हैं तो उस केसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है उस केस में।
तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहे। बहुत लोगों को मैसेज आता रहता है, डीएम आता रहता है, तो मैंने सोचा पर्सनली वीडियो ही बना दूँ कि आप निश्चिंत रहे। और अगर आप लोगों में से किसी को साइबर कंप्लेंट डिटेल्स नहीं मिल पाई है कि मेरे अकाउंट का फ्रीज कहाँ से हुआ है, होल्ड कहाँ से हुआ है, कंप्लेंट आईडी क्या है, क्योंकि पीजी पोर्टल पर आपको कंप्लेंट करने के कंप्लेंट आईडी और किस स्टेट से लगा वो आप अगर वहाँ पर मेंशन करते हो तो मैसेज को जल्दी फॉरवर्ड किया जा सकता है। वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको अपने फॉर्म को सबमिट करें, जो उसकी चार्जेस है वो आपको पेमेंट करें। 24 से 48 घंटा के अंदर आपको पेमेंट, आपको साइबर कंप्लेंट डिटेल्स आपको व्हाट्सएप में दे दिया जाएगा। और हमारी लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको हमारे कमेंट में एक और लिंक है टेलीग्राम का, उससे भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि जब मैं लाइव आऊँगा कोई लेटेस्ट अपडेट देना होगा तो आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। लोगों का अभी पीजी पोर्टल पर जिन्होंने कंप्लेंट किया है उन लोगों का, अगर आप लोगों में से किसी का कंप्लेंट अगर क्लोज हो गया है तो भरोसा रखिए, कंप्लेंट जब क्लोज होता है तो पीजी पोर्टल से उसके जो अथॉरिटी के जितने भी ऑफिसर होते हैं वो आपको फीडबैक के लिए जरूर कॉल करेंगे। जैसे ही आपके पास कॉल आएगी फीडबैक के लिए कि आपको सॉल्यूशन मिला है कि नहीं, आपने जो पीजी पोर्टल पर कंप्लेंट रेज किया उसका आपको सॉल्यूशन मिला, तो आपको सीधा बोल देना अगर सॉल्यूशन मिला है तो अच्छी बात है, वहाँ फीडबैक दे देना कि हाँ पीजी पोर्टल अच्छा है। अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं हुआ है तो फीडबैक में आपको ये बोलना है कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी नहीं हुआ, हमारा अकाउंट फ्रीज है, जो आपका होल्ड है, जो प्रॉब्लम आपने वहाँ पर फेस किया होगा और जो आपने वहाँ पर डाला है कंप्लेंट, वो आपको वहाँ पर बोलना है कि नहीं अभी तक हमारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं किया गया है, हमारा जो मैसेज है वो ये दूसरे वो साइबर सेल से रिलेटेड है, तो आप जो हमारे केस आईडी है जो इसमें मेंशन किया गया जो साइबर सेल को, तो साइबर सेल अथॉरिटी के पास हमारे कंप्लेंट को फॉरवर्ड करिए, ताकि मुझे जल्द से जल्द वहाँ से एनओसी मिले और हमारे बैंक में से जो फ्रीज रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, जो डेबिट फ्रीज है, क्रेडिट फ्रीज हो, लीन अमाउंट होल्ड वाली ये प्रॉब्लम हो वो हट। हालांकि मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता, हमारे पास दो एनओसी है, दोनों पुणे साइबर सेल से ही आया था, दोनों आपको साइड में ही दिख रहा होगा। और जब मेरा अकाउंट स्टार्टिंग में फ्रीज हुआ था उस टाइम एक एनओसी आया था, जिस टाइम में मेरे पास 2000 का होल्ड ही रहा था। मैंने लगभग 10 दिन पहले ही 2000 अमाउंट का जो आप लोगों के पास जो होल्ड था, हालांकि आप लोग भी सोचते होंगे कि जो होल्ड अमाउंट होता है, जो कंप्लीट अमाउंट होता है वो आपको वापस करनी होती है, ऐसा नहीं होता। ना आपको लेयर पे भी कोई डिपेंड नहीं करता कि हाँ लेयर ठीक है, लेयर ये होता है कि अकाउंट को एक सब कैटेगरी में बांटा जाता है। अगर आपका 10,000 का स्कैम हुआ है और आप कंप्लेंट रेज करोगे तो आपका 10,000 में से जो पैसा अगर पहला पैसा किसी के पास जाएगा, उसमें 10,000 में से 1,000 किसी के पास गया, वो पहला नंबर पर उसका लेयर 1 आएगा, क्योंकि आपका पैसा टूट के पहला पैसा उसी खाते में गया, वो लेयर 1 आएगा, फिर लेयर 2 आएगा, फिर लेयर 3 आएगा। तो क्या करती है साइबर सेल कैटेगरी में बांट देती है। हालांकि लेयर का कोई डिपेंड नहीं, क्योंकि आप लीगल कोई भी बड़ा स्कैम में आप शामिल नहीं है। जब आप अपने केस की छानबीन करोगे तो पता चलेगा कि कहीं पे करोड़ों का आप मानिए ना कि आपका अकाउंट जब फ्रीज होता है, होल्ड होता है, आप उस केसेस में शामिल नहीं होते। जब आप साइबर सेल से पूछताछ करोगे, अपने नजदीकी साइबर सेल जाओगे या 1930 पर कॉल कर पता करोगे जब अमाउंट कितने कंप्लेंट था, तो आप समझिए 70 लाख, 50 लाख, 40 लाख, मतलब लाख और करोड़ में ही होता है। 90% बोले 90 से 95% लाखों या करोड़ों का ही स्कैम होता है। कहीं पे स्कैम का कुछ पैसा आपको गेमिंग के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से, टेलीग्राम में से रेटिंग, ब्लैक मार्केटिंग, इलीगल बेटिंग, एविएटर वाले गेम्स, बहुत सारी जो इलीगल बेटिंग है, आप 3 पति का नाम ले लो, एविएटर सब का नाम ले लो, व्हाट्सएप ग्रुप पर जो कहीं ब्लैक पेमेंट करता है, ज्यादातर इलीगल पैसा ही आता है। आप और ये भी मैं बोलता हूँ कि 90% पैसा गेम से ही जो आता है वो इलीगल पैसा होता है, वो ब्लैक मनी होता है। गेमिंग का पैसा तो फ्रीज होना ही है, आज नहीं तो कल। अगर आपका फ्रीज नहीं है तो 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने बाद वो फ्रीज होगा या होल्ड अमाउंट होगा। इसके लिए आपको तैयार रहना, इसके लिए कोई दिन नहीं है। और रही बात पीजी पोर्टल की, देखिए सीपी ग्राम पोर्टल हमारी गवर्नमेंट की अथॉरिटी है और बहुत अच्छा पोर्टल है, वहां से 100% आपको रिस्पांस आएगा, क्योंकि मुझे रिस्पांस आया था तभी आपको वीडियो में मैंने शेयर किया। हालांकि ये फेक वीडियो मैं अपने चैनल पे पोस्ट नहीं करता, ना आप लोगों को दिखाता। हमारे पास रिव्यू आया, आप लोगों ने 2 दिन 3 दिन आप लोगों का कंप्लेंट रेज किया हुआ नहीं, आप लोग इतने सारे डीएम मैसेज करते रहते हो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, भाई अभी वेटिंग में है, भाई अभी अंडर प्रोसेस में क्या करूँ। अरे भाई वेट करो, पीजी पोर्टल के मालिक हम थोड़ी ना है कि आपको अपने कंप्लेंट डाला मैं सीधे फॉरवर्ड कर देता हूं। वहां पर वेट करना पड़ता है, क्योंकि आपके जैसे लाखों केसेस वहां पे फाइल होते हैं, आप पहले मेंबर नहीं है, इसलिए आपको वेट ही करना पड़ता है। उस केसेस में मैंने भी वेट किया था, आप लोग 15, 20 दिन, 25 दिन, जितना आप लोग, अगर आप लोगों को इतनी जल्दी है तो आप साइबर से विजिट कर लीजिए, इससे अच्छा। तो यही कारण कि आप लोगों ने अगर कंप्लेंट फाइल की है तो आप आराम से बिंदास रहिए, वेट करिए। कंप्लेंट क्लोज होता है तो कंप्लेंट क्लोज होने के बाद आपके पास वीडियो के लिए कॉल आएगा, फीडबैक में आपको फीडबैक दे देना है कि नहीं हमारा कंप्लेंट अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ, आप उसको कंप्लेंट को फॉरवर्ड करिए, वो कंप्लेंट फिर से एक्टिव हो जाएगा और उस साइबर सेल के पास वो कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ मजेदार वीडियो के साथ। अगर आप लोग अभी तक है चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा लाइक करके आप अपने रिस्पॉन्स के लिए कि हाँ भाई मैं भी एक्टिव हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।